क्रिएटर्स के अंदर और आर्टिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है, एक मेस के अंदर रहना ना बड़ा कूल लगता है कि आपका स्टूडियो बिखरा हुआ हो, आपकी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हो, बड़ा कूल लगता है। और ये चीज़ ना रिफ्लेक्ट होती है काम के अंदर। इट विल ऑल बॉइल्स बैक टू कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर आप टीम के साथ काम करें, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप छुट्टी कर लें या आप नहीं आ सकते या कोई मसले की वजह से आप उस पर काम नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा बंदा जब वो आए उसको नज़र आ जाए। मेरा नाम खयाम साजिद है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाता हूँ कि वो कैसे बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ 2019 के अंदर, जब मेरे पास पहली बार इंटरनेट आया और मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। आई वॉज लकी इनफ कि स्टार्ट में मुझे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स नज़र आए, जिनके कंटेंट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया टू मेक कंटेंट ऑफ माई ओन। फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो प्रोडक्शन सीखी और वीडियो एडिटिंग सीखी, और क्योंकि एक प्रोसेस है साथ साथ सीखने का, तो मैं सीखता रहा और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाता रहा। तकरीबन 1 साल तक मैंने लोगों को फ्री वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दी और साथ में कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता रहा। फिर अप्रैल 2020 के अंदर मुझे 189 मीडिया ने रीच आउट किया एक वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए। तो टेक्निकली तो 1 साल से मैं कंटेंट बना रहा था, लेकिन प्रॉपर कंटेंट से एक्सपोजर मेरा 2020 में स्टार्ट हुआ। तो 189 मीडिया के अंदर मैं 2 इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहा था, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ। और हमारा गोल ये था कि हम लोगों ने ऐसा कंटेंट बनाना है, उस टाइम के ऊपर ऐसा कंटेंट बनाना है जिस तक कोई उससे कोई रेप्लिकेट ना कर सके, उस तक कोई पहुंच ना सके। तो फिर हम लोगों ने वो काम किया, और उस काम के अंदर क्योंकि वो मुझे आता नहीं था, तो मैं बार बार सीख रहा था। और वो एक्सपेरिमेंटेशन थी कि अच्छा आज हम ये बना रहे हैं, कल हम ये बना रहे हैं, परसों हम वो बना रहे हैं। तो उसके अंदर जो ग्रोथ मिली है ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे सीखना पड़ा, मुझे बार बार सीखना पड़ा। अच्छा लाइट कैसे रखनी है, कैमरा कैसे रखने हैं, एडिट के अंदर मुझे क्या चीज़ कंसिस्टेंट रखनी है, हमारी थीम क्या है, हमारे फॉन्ट्स क्या हैं, हर चीज़ को। तो हर वीडियो में हर चीज़ को स्क्रैच से बनाना और उसको मेंटेन करना और कंसिस्टेंट रखना उस वीडियो के अंदर, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। फिर हम लोगों ने एक डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म स्टार्टअप किया, जो कि टेक्निकली मुसलमान भाई का आइडिया था। और उसके अंदर वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट जॉनरा था, वो बहुत डिफरेंट लाइन थी, क्योंकि उसके अंदर हम लॉन्ग फॉर्म पे कंटेंट बना रहे थे। एक शॉर्ट फॉर्म के दौर के अंदर जब सब लोग शॉर्ट फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, सब क्रिएटर्स, सब इन्फ्लुएंसर्स शॉर्ट फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, हम लोगों ने डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म का साइड थी और वो लॉन्ग फॉर्म की साइड थी, 10 to 15 मिनट्स ऑफ एक्सप्लेनरी वीडियोज़ और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई। उसके अंदर अगेन एक नई डायरेक्शन थी, एक नई चीज़ थी, और उसके अंदर उसी तरीके से ग्रोथ मिली कि हर रोज़ सीखने के लिए मिल रहा है। कभी मैप एनिमेशन है, उसके अंदर हमने मैप एनिमेशन इस्तेमाल की, उसके अंदर हम लोगों ने एनिमेशन इस्तेमाल की। कैसे हम लोग स्टॉक वीडियो को किस तरह इस्तेमाल करें एक बेहतर स्टोरी बताने के लिए, हम लोगों ने ऐसी चीज़ों पर काम किया जिसके अंदर उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं ना, उनको इंटरटेन करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम लोग जो है ना फॉल्स जर्नलिज्म के अंदर ना चले जाएं। हम लोग जो चीज़ बताएं वो बिल्कुल अपनी हमारी एबिलिटी के अंदर जो हमें बेस्ट पता है और जो बेस्ट हम सर्च कर सकते हैं वो बताएं। तो उसके अंदर मुझे ना एडिटिंग के अंदर एक नई दुनिया मेरे सामने खुली, जिसके अंदर मैंने ये सीखा कि कैसे हम लोग वीडियो कंटेंट के थ्रू एक चीज़ बयान करते हैं जो कि इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि वो लोगों के ओपिनियन शेप कर सकती है। तो वो मेरे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था मेरी लाइफ के ऊपर कि कैसे एक वीडियो कंटेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक्चुअल में ज़िंदगी बदल सकता है। और वो पॉइंट था जब मेरी बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, और ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने हमारे मीडिया में काम किया, और वो पूरा टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ग्रोथ लेके आ रहे थे। हमने जो जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म किया, इट वाज वन ऑफ इट काइंड, और हम लोगों ने पॉडकास्ट किया जिसका नाम थॉट बिहाइंड थिंग्स है। वो 1 साल के अंदर पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट बन गया। उसके अलावा उस पॉडकास्ट के अंदर भी एज अ क्रिएटर मैंने एक प्रोसेस बना था, क्योंकि वो चीज़ थी हफ्ते में 3 बार जा रही है, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ बार बार हो रही होती है ना, उसके लिए एक प्रोसेस बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप हमेशा क्योंकि हम लोग पहले जो बना रहे थे वो एक्सपेरिमेंटेशनल था, कि हम लोग हर चीज़ स्क्रैच से बना रहे थे, लेकिन इसमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सेटअप बनाया, हमने एंगल्स डिफाइन किए, हमने लाइटिंग डिफाइन की। अब हर चीज़ कंसिस्टेंट होगी, तो अब एक प्रोसेस बना लो जिसको मैं अगेन किसी और बंदे को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। पूरा प्रोसेस बना हुआ है, एक नया बंदा है, उसको मैंने प्रोसेस दिया और फिर मैंने दूसरी चीज़ पर फोकस किया, ताकि मैं किसी और साइड के अंदर ज़्यादा ग्रो करूँ। तो ये सब चीज़ें करने से ऑलमोस्ट 2.5 साल का ये प्रोसेस था, जिसमें मैंने ब्रांड्स के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, इंडिविजुअल्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए और क्रिएटर्स के लिए काम किया।
और उसके अंदर मुझे बहुत ग्रोथ मिली। तो दैट वाज द पॉइंट जब, और उसी कंटेंट को लोगों ने फोकस करना शुरू किया और देखना शुरू किया कि यार लाइक एक्नॉलेज करना शुरू किया कि यार ये कंटेंट बड़ा अच्छा बन रहा है, और वहाँ से लोगों ने मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते भी हैं और जो हैं भी, कि उनकी वीडियोस के अंदर ना वो कहते हैं ना कि वो कोई मुंह मत्था नहीं है जिसका, कि उसके अंदर कोई कहानी नहीं है। मतलब कि इतना ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, लाइक वीडियो शॉर्ट्स आ रहे हैं। सो सिर्फ वीडियो शॉर्ट्स से ना आप एक कहानी नहीं बता सकते। ज़रूरी है कि आपकी वीडियो के अंदर एक कहानी हो। आपकी लाइटिंग, आपकी एडिटिंग, आपकी माइक, कैमरा, लेंसेज, S-Log, जो भी कलर पिक्चर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें ना ये सपोर्ट करती हैं स्टोरी टेलिंग को, ठीक है, स्टोरी को। अगर आपकी कहानी बकवास है ना, तो आपकी इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर एक अच्छी कहानी नहीं बताती, ठीक है, अगर आपके पास कहानी नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास कहानी है तो फिर ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं उसको बेहतर बताने के लिए। सो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये होनी चाहिए कहानी। सो कहानी का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं 3 एक्ट स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर। उसमें ये होता है कि एक पॉइंट A होता है, एक पॉइंट B होता है, एक पॉइंट C होता है, एक स्टार्ट होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है। कहानी का एक शुरू होता है, दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है और फिर उसका रेजोल्यूशन हो जाता है। तो आप वीडियोस देखेंगे, अगर आप इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल केसी नेस्टेट की वीडियोस हैं कि वो रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे थे और वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाल रहे थे। उनकी कहानी में एक स्टार्ट था, एक मिडिल था जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता था और एक एंड आता था। लेकिन पॉइंट ये कि ये अब आपने डिफाइन करना है कि आपकी वीडियो के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है और आपकी वीडियो के अंदर फिर रेजोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और आजकल के दौर में जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है और आपकी वीडियो 15 सेकंड या 5 सेकंड भी नहीं कोई देखेगा, तो उसके लिए ना आपको जो आपका पॉइंट A है, पॉइंट A से पहले एक एस्पेक्ट ऐड करना पड़ेगा जिसे कहते हैं हुक। फिल्म्स के अंदर हुक नहीं होती क्योंकि वो इतना बड़ी वीडियोस होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 घंटे की फिल्म होगी तो उसके अंदर उनको एक हुक डालने की ज़रूरत नहीं है। हुक होती है लेकिन हुक के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन के अंदर या जनरली वीडियो कंटेंट क्रिएशन जो होती है उसके अंदर आपको हुक थोड़ा स्टार्ट में डालनी पड़ती है ताकि ऑडियंस को पता हो कि उनको क्या मिलने वाला है आगे। तो 3x स्ट्रक्चर को फॉलो करें आप। अगर आपकी लिटरली अगर 15 सेकंड की वीडियो भी है तो उसके अंदर एक स्टार्ट होना चाहिए, एक मिडिल पॉइंट होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। लोग डे इन लाइफ बनाते हैं, उसके अंदर 1 घंटे की वीडियो होगी जो घर की होगी, बाकी बस फिर बाहर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन टेक्निकली मैं देखना चाहूँगा कि घर में उन्होंने क्या किया, फिर बाहर जाके क्या किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर कहीं पर गए। तो एक स्टार्ट होगा, दिन शुरू हुआ, आप कहीं गए, आपने काम किया, आपका दिन ख़त्म हुआ और आप एक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। लेकिन आप उसके अंदर एक हुक डाल दें कि मैं आपको आज अपना दिन बताऊंगा या दिन की ज़रूरी चीज़ कुछ भी बता दें। जैसे बहुत से क्रिएटर्स, अगर आप इंटरनेशनल क्रिएटर्स को देखें तो जैसे मिस्टर बीस्ट है, वो अपने पहले 10 सेकंड के अंदर पूरी वीडियो बता देता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपनी पहले 10 से 15 सेकंड में इस्टेब्लिश कर लेते हैं जिसे कहते हैं मोटिव, MOTIF, कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। अब आपको पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वीडियो है बिरयानी के बारे में फॉर एग्जांपल, तो आप बताते हैं कि मैं आपको पाकिस्तान की बेस्ट बिरयानी, आर्गुएबली पाकिस्तान की बेस्ट बिरयानी का विजिट कराने लगा हूँ या मैं आपको एक्सपीरियंस दिलाने लगा हूँ। तो आपने बता दिया कि वो क्या है। अब आपको पता चल गया कि आगे क्या आएगा, ठीक है। अब आप इंतज़ार करेंगे कि वो बताएगा कैसे, तो उसके लिए फिर आपको वो स्टोरी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगेन कमिंग टू माई बेसिक पॉइंट कि आपको हर वीडियो के अंदर एक कहानी बतानी। अगर कहानी नहीं है तो उस खूबसूरत तस्वीर का और फिल्म का और लाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कहानी अच्छी है तो अगर कैमरे की क्वालिटी बहुत बुरी भी होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। क्रिएटर्स के अंदर और आर्टिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है कि वो हर टाइम ना वो उनको लगता है कि एक मेस के अंदर रहना ना बड़ा कूल लगता है कि आपका स्टूडियो बिखरा हुआ हो, आपकी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हो, बड़ा कूल लगता है। और ये चीज़ ना रिफ्लेक्ट होती है काम के अंदर भी। अगर आप वीडियो एडिटर्स की टाइमलाइन खोल कर देखें ना तो लिटरली सब कुछ सामने पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि अगर 2 साल बाद हम उस कंटेंट को इस्तेमाल करें या हमें वो कंटेंट ज़रूरत है उसकी, या उस एडिटिंग को हम लोगों ने चेंज करके कोई और नैरेटिव वीडियो बनानी है, कुछ भी और चीज़ करनी है, तो वो क्योंकि वो इतना स्कैटर्ड पड़ा हुआ होता है कि आप उसका कुछ बना नहीं सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही कि अगर आपका कॉन्टेंट बेशक 5 सेकंड की कोई वीडियो है और बेशक 5 घंटे की कोई फिल्म है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करें। और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपका फ़ायदा देने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि आपके कंटेंट को वो स्लो करती है। देखने में ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों फोल्डर बनाऊं और क्यों मैं इसमें चीज़ें डालूं, बट द पॉइंट इज़ कि जब अगर आप इंडिविजुअल हैं तो शायद आपके लिए काम सही हो जाए। लेकिन क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो एक सर्टेन लिमिट तक जा सकता है, उसकी जो
उसकी जो सक्सेस होती है ना वो एक सर्टेन लिमिट तक जा सकती है। इवेंचुअली आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आप ब्रांड्स के साथ, आप टीम के साथ काम करते हैं। इवेंचुअली जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप टीम बना लेते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर एक वीडियो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर ये फोल्डर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल बस कंटेंट आ गया, आपने सबसे पहले कैमरास को अलग कर लिया, या कैमरा ए है, कैमरा बी है, कैमरा सी है, आपने ऑडियोज़ को नेम कर लिया, आपने म्यूज़िक को कर लिया, आपने साउंड इफेक्ट को और जो VFX है उनके लिए फ़ोल्डर बना लिए, और आपने उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो भी एडिट कर रहे हैं आप, जिसमें भी कर रहे हैं, आप उसमें इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट करने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डिफाइन कर लें कि अच्छा अगर टॉकिंग हेड है, टॉकिंग हेड कहते हैं जो मैं जिससे आपके साथ बात करूँ, टॉकी भी कहते हैं, टॉकिंग हेड भी कहते हैं। तो अगर टॉकिंग हेड है तो आप इसको लिख दें टॉकिंग हेड, और टॉकिंग हेड को कलर कोड कर दें। फॉर एग्जांपल आप टॉकिंग हेड को कलर ब्लू कोड कर देते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई बी रोल डाल रहे हैं तो बी रोल को आप किसी और कलर के अंदर कोड करते हैं। और अगर आप म्यूज़िक के अंदर फॉर एग्जांपल जो साउंड इफेक्ट आप उसको डिफरेंट करें, जो मेन म्यूज़िक होगा वीडियो का आप उसको डिफरेंट करें, और जो लफ्ज़ होंगे, जो बातें होंगी, जो वॉइस ओवर होगा आप उसको डिफरेंट कोड कर लें। उससे ये होगा कि जब आप एडिट कर रहे होंगे ना, जब आप एडिट कर लेंगे ना, आप जब जूम आउट करेंगे ना टाइमलाइन को, कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ ज़्यादा डाली है, कहाँ पे आपने कोई चीज़ कम डाली है। तो और एडिटिंग प्रोसेस ऐसा है ना कि इसके अंदर आपको ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्यों होती है कि आप जब बना रहे होते हैं ना तो आपको लगता है हर चीज़ ही नेसेसरी है, ये शॉट भी नेसेसरी है, ये वाला भी ज़रूरी है, ये वाला भी ज़रूरी है, ये सब डाल दो, म्यूज़िक भी सारा डाल दो। लेकिन जब आप बाहर जाएँ, या फिर लाइक अगर आपने कर लिया 15 मिनट के लिए ब्रेक लें, आप यहाँ वहाँ जाएँ, अब आपने स्क्रीन को छोड़ दें और आप बाहर जाकर लाइक बिल्कुल 15 सेकंड के लिए, 15 मिनट के लिए स्क्रीन को छोड़ दें, और फिर आप वापस आएँ और फिर देखें कि जो आपने एडिट किया है लाइक डज इट मेक सेंस, या फिर बस आप रख रहे थे क्योंकि एडिटिंग प्रोसेस के अंदर ना एक चीज़ सब लोग फील करते हैं। ऐसे नहीं कि आप या मैं फील करता हूँ कि स्टार्टिंग में हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं उसको अच्छा बनाने में, प्यारा करने में। दरमियान के अंदर ना बिल्कुल लाइक डेड सी हो जाती है चीज़, और फिर आखिर में हम दोबारा जब एंड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं किसी हाई नोट पे एंड हो, किसी थॉट प्रोवोकिंग नोट के ऊपर एंड हो, तो एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो अभी भी ऐसा काम करते हैं कि वो स्टार्ट में बहुत मेहनत करते हैं, दरमियान में उसको बिल्कुल लाइक नॉर्मल सा रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छेड़ते नहीं, और एंड को फिर लाइक अच्छा सा प्यारा सा ऐसा करते हैं कि वो एक क्वेश्चन पैदा करे किसी के जहन में, या कोई इम्पैक्ट छोड़ कर जाए वो वीडियो जब एंड हो तो, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजिंग योर कॉन्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इट विल ऑल बॉइल्स बैक टू कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर आप टीम के साथ काम करें, एक प्रोसेस करना, एक प्रोसेस बनाना और अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप छुट्टी कर लें या आप नहीं आ सकते या कोई मसले की वजह से आप उस पर काम नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा बंदा जब वो आए उसको नज़र आ जाए कि आप कि कैसे किस स्ट्रक्चर से हम काम करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, और ये वो चीज़ है जिसको क्रिएटर्स ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा एक डिसरिगार्ड करते हैं और इग्नोर करते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोरी टेलिंग। तो एक कॉमन मिस्टेक जो कि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लिटरली कल भी मैं किसी को इस चीज़ के ऊपर फिक्स कर रहा था कि उसने एक छोटी सी बात बतानी है, उसके अंदर उसने 50 अननेसेसरी शॉर्ट्स डाले। अगेन कहानी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक कहानी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए ऐसे कौन कौन से शॉर्ट्स हैं जो कि आपकी कहानी को एलिवेट करेंगे, ठीक है। अगर एक जगह के ऊपर 50 शॉर्ट्स आ रहे होंगे तो मैं कहूँगा कि यार मैं क्यों इसको देख रहा हूँ। अगर वो शॉर्ट्स का आप एंगल चेंज करें तो फिर भी कोई सब्सटेंस होता है कि आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। तो एक टर्म होती है जैसे कहते हैं किल द डार्लिंग। कभी कभी ना आप शूट करेंगे कंटेंट और कुछ शॉट्स इतने खूबसूरत होंगे कि आप बोलेंगे यार इसको तो मैंने वीडियो में डालना ही डालना है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो शॉट जो है या वो सीन जो है, अगर वो आपकी जो मेन कहानी है, जो बड़ी कहानी है, ठीक है, अगर उसको सर्व नहीं कर रहा ना तो उसको डिलीट कर दें। तो सिर्फ किल द डार्लिंग या मर्डर योर डार्लिंग कहते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि वो वीडियो जो है ना वो मेरी एक्चुअल जो कहानी है ना उसको सर्व नहीं करी तो उसको डिलीट कर दें। तो ये मैंने बहुत चीज़ देखी है कि लोग बहुत कंटेंट डाल देते हैं जस्ट बिकॉज इट लुक्स प्रीटी। अगेन हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि खूबसूरत तस्वीर जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर अच्छी कहानी नहीं है। अगर खूबसूरत तस्वीर है और अच्छी कहानी भी है तो आपने शॉर्ट्स को सिलेक्ट ऐसे करना है कि वो उस कहानी को सर्व करें इंस्टेड ऑफ उस कहानी से दूर ले जाएं। मेरी इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी के अंदर मैंने रियलाइज़ किया है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं जितना आपको नज़र आता है, क्योंकि हमारा कंटेंट से जो एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर या हमारी ज़बान के अंदर
इन चीज़ों को सिखाते हैं। तो ये मेरे लिए मेन मोटिवेशन थी कि मैं अपने इंस्टाग्राम को, पहले मैं बहुत लाइफस्टाइल कंटेंट बना रहा था, लेकिन लाइफस्टाइल से मैं इसको एक कंटेंट क्रिएटर्स ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बनाऊं। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा जनरली पाकिस्तान ना कंटेंट क्रिएशन के अंदर वहाँ पर नहीं है जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी मुल्क है, या जनरल दुनिया कहाँ पर है। तो उसके लिए ना मुझे एक टर्म पता चली, क्रिएटर इकॉनमी, कि ये पूरी क्रिएटर इकॉनमी है जिसके अंदर हम लोग आते हैं। तो फिर मैंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट की जिसके अंदर मैं लोगों को बुलाता हूँ। कोर उसकी क्रिएटर इकॉनमी है, लेकिन मैं डिफरेंट एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करता हूँ, फ्रीलांसिंग को, जर्नलिज्म को, इन सब चीज़ों को। लेकिन जो कोर है ना वो उसकी जो कोर है ना उसकी, वो क्रिएटर इकॉनमी है। जो क्रिएटर इकॉनमी है ना कि ये इकॉनमी लाइक अगर इसको मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊँ ना कि जो क्रिएटर्स पैसे कैसे कमाते हैं, ब्रांड्स पैसे क्यों देते हैं, और क्यों एक एजेंसी जो है वो हमारी हेल्प करती है, या ब्रांड या एजेंसी हेल्प करती है कंटेंट क्रिएटर को एक ब्रांड से कनेक्ट करने के अंदर। तो इस सब चीज़ों के अंदर ना लाइक पैसे इन्वॉल्व है, और वो पैसे इतने ज़्यादा हैं कि पूरी इकॉनमी बन गई है, और दुनिया ना बहुत तेज़ी से क्रिएटर इकॉनमी की तरफ जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सब लोग उसी अम्ब्रेला के अंदर आएँ। और दैट इज़ माई गोल कि मैं ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ कि जिसके अंदर क्रिएटर इकॉनमी की एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ कि जिसके अंदर सब क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, और जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पर, या जो लोग अभी स्टार्ट नहीं कर सकते या स्टार्ट नहीं कर सक रहे, उनको हेल्प करूँ इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। सो दैट इज़ द मेन मोटिवेशन कि आई जस्ट ट्राई टू गिव बैक टू कम्युनिटी। मेरा जो वीडियो बनाने का प्रोसेस है ना, अब मैं उसको आपको बताता हूँ अपनी ही एक वीडियो को डिकोड करके। सो एक मेरी वीडियो है जो कि मैंने एक रेस्टोरेंट के ऊपर बनाई थी। मैं लाहौर गया था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम था पॉलास कोसा नोस्त्रा। तो जो नाम है ना, मुझे नाम समझ नहीं है कि ये किस चीज़ का नाम है, मतलब कि एक रेस्टोरेंट है और बहुत ही बूझी रेस्टोरेंट है। ये किस चीज़ के ऊपर इन लोगों ने बनाया, लाइक क्या नाम है या क्या थीम है इसकी। तो मैंने उस टाइम कंटेंट वगैरह शूट किया था फ़ोन से ही। मैंने रेस्टोरेंट की वीडियो बनाई हुई थी और मैंने खाने की वीडियो बनाई हुई थी। तो मैं घर आया तो मैंने कहा कि यार मुझे ना मैंने सर्च करने की यार ये क्या चीज़ है ना, ये मैंने तो वैसे एक वाइब वीडियो बनानी थी, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना वो उसका एक एस्पेक्ट ये भी है इंस्टाग्राम कंटेंट का कि वो थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। तो मैंने एक एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियो बनानी थी। जब मैं घर आया और मैंने सर्च किया ना, तो मेरे लिए ना वो बड़ा जो क्राइम रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं, वो स्टोरीज जो होती हैं। तो मैंने कहा कि और मैंने जब सर्च किया कोसा नोस्त्रा लिखा, तो मुझे पता लगा कि ये एक माफिया का नाम है। एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन थी ये, जो कि इटली में थी और फिर ये अमेरिका में आ गई थी। तो ये पूरी इसकी एक स्टोरी थी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने कहा कि यही लगी कितना अच्छा एंगल है कहानी का कि लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं पॉलास गए थे और कोसा नोस्त्रा गए थे, और उनसे पूछो कि वो क्या चीज़ है, किसी को कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये बता देता हूँ कि यार इस नाम की ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया। तो ये मेरा आइडिया था। मेरे पास एक आइडिया तो आ गया, लेकिन आइडिया को बताने के लिए आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि आपने कैसे बताना है, क्या बताना है। यूजली जो मैंने पढ़ा था ना, वो 5, 6, 8 आर्टिकल्स थे। फिर मैंने गॉडफादर फिल्म देखी जो कि उससे रिलेटेड थी, क्योंकि मुझे अपनी जो रिसर्च है ना उसको प्रॉपर रखना था कि जो मैं बता रहा हूँ। और यूजुअली मेरा काम ज़्यादा एक्सप्लेन करने का होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अंदर कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो गलत हो। तो मैंने पूरी फिल्म देखी 2 पार्ट से उसकी, तो मुझे समझ आई कि अच्छा वो कैसे काम करती थी, क्या करती थी, वो माफिया का क्या काम था। बट पॉइंट ये था कि लोगों को बताना सिंपल पॉइंट था। तो मेरे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ना, अब ये भी मेरा एक क्रिएटिव डिसीजन है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्या मुझे वो सारी आप लोगों को देनी है या नहीं देनी। जो लोग देख रहे हैं उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी। तो इसको कहते हैं कि डिफाइनिंग योर एक्सपोजिशन, कि आपका एक्सपोजिशन क्या है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पॉप इन द पूल, कि आपका जो एक्सपोजिशन है, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा ना कि अगर मैं इसको एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता तो कोई शायद ना देखता, तो मैंने इसको ना एक सैंडविच कर दिया। सैंडविच कैसे किया कि स्टार्ट होती है बेसिक, बिल्कुल ये बिल्कुल कैजुअल कॉन्वर्सेशन है। जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि यार एक नॉर्मल एक बात होगी कि वो गया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो मैंने इसको अपना एक्सपोजिशन डिफाइन किया कि एक्सपोजिशन क्या है कि नहीं, सबसे पहले मैंने एंटरटेनमेंट ऐड किया। मैंने लोगों को कैजुअल तरीके से बताया, अच्छा मैं गया था और मैंने ये चीज़ की, और लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि अच्छा लोग भी चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा मैंने क्या किया, कैसे किया। तो उसके अंदर मैंने पहले अपना एंटरटेनमेंट डिफाइन किया और मैंने कहा कि अच्छा ये मेरा एंटरटेनमेंट होगा कि उनको मैं एक जनरली एक वॉइस ओवर के अंदर बताऊंगा कि मैं गया था और मैंने क्या किया था और खाना शेयर करूंगा।
और फिर उसके अंदर मैं उनको बताऊँगा कि अच्छा यार ये नाम था, मुझे इसने फैसिनेट किया, फिर मैंने सर्च किया और मैंने उनको ना अब सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताना भी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताने से भी ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं। जनरली ना कंटेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है और स्पेसिफिकली एक रैंडम वीडियो जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट की एक वीडियो है जिसका नाम है, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी को कोई होता ना कि वाई आई केयर वाली चीज़ नहीं है उस नाम को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने कहा कि वो चीज़ पैदा करने के लिए आप एक एंटरटेनमेंट रखो, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन डिफाइन करो और फिर एंटरटेनमेंट वाली वीडियो डालो। तो पहले मैंने ना ये स्टार्टिंग में ये चीज़ डिफाइन की और फिर मैंने उस कंटेंट को वैसे ही किया कि जहाँ पर सिसिली की बात हो रही थी या इटली की बात हो रही थी वहाँ पर मैंने मैप्स डाले, मैप्स की तस्वीर आई थी, मैप्स की बहुत सी तस्वीरें मैंने डाउनलोड की पुराने मैप्स की, नए मैप्स के, और उनको मैंने एक तरीके से डाला। और मैं जॉनी हैरिस और वॉक से बहुत इंस्पायर हूँ, तो उसी का स्टाइल आपको मेरे कंटेंट एक्सप्लेनर कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट वो स्टाइल नज़र आएगा, मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर भी वो जॉनी हैरिस का स्टाइल नज़र आएगा और वॉक्स का स्टाइल बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो मैंने उसको उस तरीके से डाला, फिर मैंने उसी तरीके से उनका एक वॉक्स का एक बड़ा मशहूर हाईलाइटर इफेक्ट है, तो वो वाला इफेक्ट मैंने उसके अंदर डाला एक्सप्लेन करने के लिए कि अच्छा इस पार्ट के अंदर इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज डालने के लिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर भी ऐसे करता हूँ। तो फिर मैंने डिफ़ाइन किया कि मुझे क्या क्या अपनी रिसर्च चीज़ों को मैंने लगाना, और मैंने ना एक बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन ये मेरा क्रिएटिव डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि मैंने रिसर्च नहीं की हुई थी। ये मेरा क्रिएटिव डिसीजन इसलिए था ताकि मैं उतनी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे जितनी ऑडियंस को चाहिए, जितने उन लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूंगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो और कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि जितनी लंबी करोगे अगेन ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म फ़र्क पड़ता है। यूट्यूब के ऊपर आप जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर थोड़ा कंस्ट्रेन आ जाता है कि आपको एक सर्टेन लेंथ तक रखना है। तो मैंने उसके अंदर एक सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन दी, इनको पता है कि नाम का ओरिजिन क्या है, माफिया का ओरिजिन क्या है, कैसे यहाँ पे आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने रखा है रेस्टोरेंट का नाम वो क्यों रखा है। सो दैट वाज द आइडिया। फिर मैंने उसको अगेन मैंने आपको बताया कि मैं जॉनी हैरिस से इंस्पायर हूँ, तो मैंने स्टोरी बोर्ड किया, जहाँ पर लफ्ज़ आ रहे थे वहाँ पर मैंने हाईलाइटर इफेक्ट डाला, जहाँ मैप आ रहा था मैंने वहाँ पर मैप डाला, जहाँ मैं खाने की बात करता हूँ वहाँ मैंने खाना डाला, तो रेलेवेंट शॉर्ट्स डाले मैंने, और इस तरीके से उस वीडियो को जो है मैंने बनाया। दैट वाज अ स्मॉल ब्रेक डाउन डी कोड ऑफ माई वीडियो। अपनी छोटी सी जर्नी के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको भी वो सिखा दूँ और मैं आपको बता दूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। Best of luck for your content and you keep creating.